हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहां मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो हम पढ़ रहे हैं NCERT 9th क्लास, जिसमें हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 7 चैप्टर हमारा चल रहा है क्लास, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन और हमने किंगडम प्लांटी तक पढ़ लिया है। हमने 4 जो किंगडम है वो पढ़ ली है। ये हमारी किंगडम 5 है एनिमलिया। तो एनिमलिया किंगडम के जो बेसिस है कि एनिमलिया किंगडम को किस बेस पर क्या किया, क्लासिफाई किया गया कि इसको हम अलग किंगडम में रखेंगे। तो उसके कुछ बेस थे, जैसे सिमेट्री। किंगडम एनिमलिया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया किंगडम। अगर मैं सिमेट्री को देखती हूँ, इसको बोलते हैं समरूपता। ठीक है, तो सिमेट्री इसमें किस रूप, जो उनका जो रूप था देखने में कैसे थे वो समान, ऐसे जीव जो देखने में कैसे हो समान, जिनमें देखने में कैसी समरूपता पाई जाती है, उनको कैसा किया कि एक ही किंगडम में रख दिया। तो उसमें भी हमने 2 टाइप में रखा। एक तो बाइलेटरल सिमेट्री थी, दूसरी रेडियल सिमेट्री थी। जो बाइलेटरल सिमेट्री थी वो ऑर्गेनिज कैन बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हैव आइडेंटिफाइड बट मिरर इमेज बाय सिंगल वर्टिकल प्लेन। ये जो ऐसे जो एनिमल थे जो कैसे थे, बाइलेट्रिकल थे, उनको क्या किया था, उन्हें डिवाइड किया राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया। लेकिन क्या था कि जो मिरर इमेज की अनुसार, जैसे कि मिरर इमेज जो होती है, जैसे हमारा प्रतिबिंब होता है, अगर हम शीशे में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग समरूपता थी उसकी। कैसी थी उसकी, लेफ्ट और राइट में, मतलब उसके लेफ्ट और राइट कैसे थे, जिनके सेम थे, उनकी साइड्स को देखकर क्या बोला था कि ये कैसे हैं, बायलैट्रिकल है। ठीक है, और उसमें जो एग्जांपल दिया है सिंगल वर्टिकल प्लेन, अगर हम वर्टिकल प्लेन की काट को देखें कि वो इधर भी ऐसा है और दूसरी लेफ्ट साइड भी ऐसा ही है और राइट साइड भी ऐसा ही है, तो उसके जैसा ही ऑर्गन्स को क्या किया हमने, बायलैट्रिकल या एनिमल्स को क्या किया, जो बायलैट्रिकल सिमेट्री में रख दिया। ठीक है, कुछ थे रेडिकल। तो an organism in equally space around a central point like a cycle। जिस प्रकार से इसमें क्या था, ऑर्गेनिज्म के चारों ओर कैसा हो, इक्वली डिवाइड था। जैसे कि हमारा होता है बाइसिकल का पहिया, साइकिल का जो पहिया होता है उसके बीच में क्या होता है, जैसे ये सेंटर पॉइंट है और इसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वली डिवाइड रहती है। मतलब हर साइड में ये कैसा होगा, इक्वल रहेगा। तो इक्वली कैसा था, स्पेस अराउंड था इसके चारों ओर, सेंटर के चारों ओर क्या था, इक्वली सेंटर, जो सेंटर के चारों इक्वली स्पेस था। ठीक है, तो ऐसे जो थे, जैसे स्टार फिश है, तो स्टार फिश भी हमारी कैसी होती है, ऐसी तो होती है, उसके सेंटर के चारों ओर कैसा होता है, इक्वली स्पेस रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड पॉइंट की, वो है जर्म लेयर, कि उनकी लेयर के अकॉर्डिंग कि किसमें जर्म लेयर कैसी पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने क्या किया, इसको किंगडम एनिमलिया में रखा। जैसे कि है एक्टोडर्म, तो ये एक्टोडर्म जो होती है इसको बोलते हैं हम बाह्य त्वचा। ठीक है, आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, जो बाहरी त्वचा होती है किसी भी जीव की, जैसे कि कुछ उसका एग्जाम्पल है, नेल्स हैं हमारे, ठीक है, हेयर है हमारे, और एपिडर्मिस है, ये जो हमारी स्किन होती है। ऐसे सभी एनिमल्स की, जितने भी एनिमल हैं, उनकी क्या बाहरी त्वचा, उनके नेल्स और उनके हेयर्स के अकॉर्डिंग क्या किया हमने, उसे एक्टोडर्म बोला उनके। और एंडोडर्म ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ये अंदर की जो लेयर होती है हमारी, वो जैसे इनर लेयर से बना क्या है हमारी बॉडी का या किसी भी एनिमल का, तो स्टमक बनता है, कॉलन, यूरिनरी ब्लैडर इत्यादि क्या होता है, आदि ईटीसी चीजें बनती हैं, पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, मीजोडर्म। अब मीजोडर्म क्या होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, जैसे ये एक्टोडर्म हो गई हमारी और ये एंडोडर्म हो गई, जो इसके बीच की ये लेयर है इसको हम बोलेंगे मीजोडर्म। तो मिडिल लेयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म
एग्जाम्पल है बोन और कार्टिलेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जर्म लेयर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोटिक स्टेज एनिमल कुड बी। अगर मैं जर्म लेयर को किसके इन एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग देखती हूँ तो उसमें क्या होता है कि उसको 2 पार्ट में उसको भी डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 है डिप्लोमोस्टिक और नंबर 2 है ट्राइप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्राइप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक है उस ऑर्गन इज डिवाइडेड फ्रॉम 2 एम्ब्रियोटिक जर्म लेयर। इसको क्या 2 भागों में जर्म लेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, अगर मैं ट्राइप्लोब्लास्ट की अगर मैं बात करती हूँ, डिवाइड फ्रॉम 3 एम्ब्रियोटिक लेयर, इसको हम 3 लेयर में डिवाइड करते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर मैं थर्ड पॉइंट है इसका तो वो है कोइलम। कोइलम में बॉडी कैविटी इन कोइलम इन इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन के किसी भी ऑर्गन को कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है? कोइलम की जरूरत होती है। जैसे हमारा हार्ट है, वो क्या करता है? ऑल टाइम वर्किंग रहता है, मतलब हर समय क्या करता है? कार्य करता रहता है, इसलिए उसको फंक्शन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? कोइलम की। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं इसमें एक और सेकंड पॉइंट देखती हूँ, एक्यूलोमोस्ट। ठीक है, तो ये बॉडी कैविटी होती है, एक्यूलोमोस्टिस बॉडी कैविटी होती है जो किस में पाई जाती है? सिलेंट्रेटा में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, सिलेंट्रेटा में और प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ठीक, कोइलोमेस्ट में अगर मैं सेकंड देखूं तो ट्रू कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। इसमें क्या होता है? एक ट्रू कैविटी मतलब एक इसमें कैविटी पाई जाती है जो कि किसकी बनी होती है? मेसोडर्म की बनी होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा। ये किस में पाई जाती है? एनिलिडा में, मोलस्का में और ऑर्थोपोडा में। सूडोपोडिया सीलियोमेट्स। ठीक है, अगर सूडोपोड सीलियोमेट्स की बात करती हूँ तो ये फॉल्स कॉलिंग सीलियम के बने हुए हैं। इसमें है मेसोडर्म होती है, क्या पाई जाती है? कौन सी लेयर? मेसोडर्म। तो इसको एमेस्टोपोडा और इसका एग्जाम्पल है एमेस्टोपोडा और ये नोटोकोड। अब इसको हमने क्या किया है कि जो इसका 5th पॉइंट है उसको हम बोलते हैं नोटोकोड। नोटोकोड होती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? रॉड के लाइक होता है, एक जिस टाइप से ये है इसके जैसा क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है। नॉन नोटोकोड और प्रोटोकोड। तो जो नॉन नोटोकोड होते हैं तो जिनमें क्या होता है? नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती, उनको नॉन नोटोकोड बोलेंगे। और प्रोटो नोटोकोड को जिनमें क्या होती है? नोटोकोड प्रेजेंट होती है, उनको प्रोटो नोटोकोड बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट आपको पता है, जैसे कि हम लोग वर्टिब्रेट होते हैं, मतलब जिनके अंदर क्या पाया जाता है? वर्टिब्रेटा पाया जाता है, जिनके अंदर क्या? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। तो जैसे जितने भी एनिमल हैं, मतलब जिन जिन एनिमल्स में क्या पाई जाती है? रीढ़ की वर्टिब्रेट पाई जाते हैं, वो किस में आएंगे? वर्टिब्रेटा के अंदर आएंगे, नोटोकोड के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से इसके जो बेसिस हैं कि किस टाइप से एनिमलिया जो किंगडम है उसके इन्हीं बेस के आधार पर क्या किया गया था कि एनिमलिया किंगडम को डिवाइड किया था, उसका क्लासिफिकेशन किया गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।